नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, हमारी मॉडल पेपर सीरीज, ठीक है, जिसमें हम मॉडल पेपर कर रहे हैं। तो आज का मॉडल पेपर देखते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, आप सभी को पता है, ठीक है। 80 प्रश्न होते हैं और 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। यानी कि हर प्रश्न 1.25 नंबर का होता है। यानी कि जितने क्वेश्चन सही करोगे उतने, जितने भी प्रश्न सही करते हो, जैसे कि आपके 75 सही हो जाते हैं, तो उसको 1.25 से गुणा कर लेना, तो आपको 100 में से कितने नंबर आएंगे ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ में मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग चेक करते रहिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका मानसिक योग्यता का निर्देश सबसे पहले पढ़ना अनिवार्य है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई है। इन्हीं 4 आकृतियों में से कोई 3 आकृतियाँ किसी तरह से दृश्य यानी कि एक तरह से समान है, ठीक है, तथा एक आकृति भिन्न है। कोई भी इनमें से एक आकृति अलग है, भिन्न है, बाकी तीनों समान है। तो उस भिन्न आकृति का चयन करना है हमें, वो भिन्न आकृति ढूंढनी है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में कौन सी भिन्न आकृति दिख रही है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो बाकी सभी, यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी सभी में ये लाइनें दी हुई है नीचे, ठीक है, भरी हुई है, 3-4 लाइनें दी हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही लाइनें दी हुई है, वो भी तिरछी है। तो ये पहला ऑप्शन है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वाला सेम का सेम है, ऊपर वाला तो ठीक है, ऊपर वाले में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं है, लेकिन नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर 4-4 लाइनें दी हुई है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 दी हुई है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ऑप्शन नंबर ए है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इसमें वी लिखा हुआ है, इसमें यू, इसमें सी, और ये एक गोला है जो कि पूरी तरह से भरा हुआ है। यानी कि बाकी तीनों के तीनों जो हमारी अल्फ़ाबेट होती है इंग्लिश की जिसे वर्णमाला बोलते हैं, उसके अक्षर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षर है, ठीक है। और जबकि ये फोर्थ वाला है, ये एक तरह से गोला दिया हुआ है। आप सिर्फ ये अगर ऐसे होता ना तो मान सकते थे कि ये ओ लिखा हुआ है, लेकिन ये गोला है और उसमें से पूरा भरा हुआ है, तो ये 4 नंबर है, ये आपकी एकदम अलग आकृति हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इज राइट आंसर। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए, इसमें जो जितनी लाइनें हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पर देखिए ये लाइन है और जितनी लाइनें हैं 1 और यहाँ से 2, तो उसमें अंदर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देख सकते 1 2 3 लाइनें हैं, तो इसके अंतर्गत 3 लिखा हुआ है। इसमें 1 लाइन है तो यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर 1 लाइन भी है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा हुआ है, जबकि एक गोला दिया हुआ है, काला गोला करके, तो ये आपका अलग हो जाएगा। बाकी सभी में जितनी भी लाइनें दी हुई है उतने अंक, उतना नंबर लिखा हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें एक गोला दिया हुआ है, यानी कि 0 की तरह दिया हुआ है, जबकि एक लाइन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला जो आपकी आकृति बनी हुई है, ये आपकी 6 भुजाओं की 6 लाइन्स है, 6 डायगोनल्स है उनकी है, जबकि अंदर वाला यानी कि बाहर वाला 6 और अंदर वाला 4 है, ठीक है। और दूसरे में क्या है, बाहर वाले में 5 भुजाएं हैं और अंदर वाले में 3 भुजाएं हैं। इसमें बाहर भी 6 है और अंदर भी 6 है। इसमें बाहर 4 है और अंदर 6 है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब बाकी सब में या तो 2 कम हो रही है या 2 बढ़ रही है, ठीक है। इसमें भी 2 कम हो रही है और इसमें 2 बढ़ रही है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है उसमें दोनों में भुजाएं समान हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये एक अलग तरह से हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है चौथे का, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। रिपीट करते हैं, पहले का कौन सा था, ए ऑप्शन था, दूसरे का 4 नंबर था, तीसरे का 2 नंबर था और चौथे का 3 नंबर था। तो आप लोग
साथ साथ में काउंट करते जाइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। बाद में जब पूरी क्लास हो जाए उसके बाद में कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये पार्ट दूसरा है, इसके निर्देश पहले पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति, 4 उत्तर आकृतियाँ, यानी कि एक प्रश्न आकृति दी हुई है ये वाली, और 4 उत्तर आकृतियाँ दी हुई है, 1 2 3 4। उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल सदृश्य हो, यानी कि प्रश्न आकृति के समान हो, यानी कि प्रश्न आकृति जिस हिसाब से दी हुई है उसी हिसाब से उत्तर आकृति होनी चाहिए, समान आकृति होनी चाहिए, यानी कि समान आकृति वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम फिगर, ठीक है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो ओड मैन आउट का था, ये सेम फिगर का है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर त्रिभुज की तरह ये भरा हुआ है और बीच में एक गोला भरा हुआ है। देखो ये बीच वाले गोले ये सारे खाली है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आप किसी भी एक चीज़ को देखकर आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इसमें बीच में गोला एक भरा हुआ है, बाकी ऑप्शन देखोगे तो सारों ऑप्शन में और गोला है वो खाली है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला है, उसमें क लिखा हुआ होता है, तो ये क लिखा हुआ नहीं है। ये भी नीचे एक लाइन दी हुई है और इसको ऐसे कर दिया है, तो यहाँ की ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 और 6 आपके क्लियर हो गए, 5 में एक ऑप्शन और 6 में दूसरा वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वां और 8वां प्रश्न। हाँ, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि ऐसे ऐसे लाइन की हुई है, उसके बाद में ऐसे किया हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन में ये नीचे वाली लाइन है ना, ये ऐसे ऊपर की हुई है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐसे ऊपर है, लेकिन ये तो सीधे नीचे है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें घुमा के कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अब या तो ये होगा या फिर ये होगा, तो चौथा ऑप्शन भी कट रहा है, यानी कि इसमें जबकि यहाँ पर देखिए जबकि इसको कुछ भी घुमाया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको घुमा दिया है, तो ये चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो पीछे कौन सा बच गया, तीसरा ऑप्शन है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा समान। जितना हो सके क्वेश्चन के मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी में ऑप्शन आप कट करोगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। सीधा आंसर मत लगाना, बाकी वाले आंसर कट करते चले जाना, तो पीछे जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस 7 नंबर प्रश्न में कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए इसमें आर लिखा हुआ है, तो आर कौन से में दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी नीचे लाइन दी हुई है, यहाँ पर लाइन दी हुई है, यहाँ पर भी लाइन दी हुई है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में जो प्रश्न आकृति है, क्वेश्चन फिगर है, उसमें कोई भी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का कौन सा होगा, सी ऑप्शन, यानी कि 3 नंबर, और 8 का 2 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ तक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे और आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में एक आकृति दी गई है, इस आकृति का भाग लुप्त है, यानी कि एक खाली है, ठीक है, गायब है। दी गई उत्तर आकृतियों में 1 2 3 4 में उस आकृति का चयन करें जो बिना अपनी दिशा बदले, इस चीज़ का ध्यान रखना, अपनी दिशा बदलनी नहीं है, बिना अपनी दिशा बदले लुप्त भाग को इस प्रकार फिट बैठे कि प्रश्न आकृति का पैटर्न पूर्ण हो जाए, ठीक है, पैटर्न पूर्ण हो जाए। तो ये कौन से में, पैटर्न कंप्लीशन वाले आपके जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है, पैटर्न को पूर्ण करना, ठीक है, आकृति पूर्ण करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये देखो एक मतलब कि त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, ठीक है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसके आगे एक गोला है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यानी कि गोला है ना, वो तीनों के गोला अंदर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर गोला है और इसके बाहर में सारों के त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज है। तो यहाँ पर भी पहले गोला आएगा, उसके बाद में ऐसे त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसे किस में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे गोला दिया हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है, उसका मतलब कि पहले त्रिभुज दिया हुआ उसके बाद में गोला, क्योंकि गोला तो यहाँ पास में होना चाहिए,
बाकी 3 के पास में, तो यहाँ पर पास में होना चाहिए, तो ये तो पीछे दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसका मुँह ही इधर है, यानी कि गोला इधर दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पीछे ऑप्शन नंबर 2 बचा है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दूसरा ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर होगा। अब इसमें देखिए, तो इसमें यहाँ पर देखिए आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए आराम से पैटर्न पूर्ण कर सकते हैं। पहले ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद में इसको आप ऐसे और ऐसे ऐसे, ठीक है, यानी कि ये तो एक बाकी 4 बॉक्स बने हुए हैं ना, ये वाले, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, वैसे वैसे एक बॉक्स बन जाएगा। और बॉक्स बनने के बाद में आप देखिए सबके पीछे में एक छोटी सी रेखा है, ठीक है, यहाँ पर छोटी सी लाइन है, तो उसके पीछे भी एक छोटी सी लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच वाली लाइन दी हुई नहीं है, ठीक है, और ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, तो ये एक बॉक्स भी है और इसके पीछे एक लाइन भी, यानी कि ये सही हो सकता है, ठीक है। तो हमें अभी इसका आंसर नहीं करना है, उससे पहले ये देखते हैं। तो ये जो बाहर वाली लाइन है वो ऊपर दी हुई है, लेकिन इसकी नीचे होगी, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें देखिए एक यहाँ पर भी लाइन दी हुई है, एक यहाँ पर भी दी हुई है, 2 लाइनें नहीं है जबकि एक ही लाइन है, तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन आप आराम से करते चलोगे तो आपका एक भी गलत होने का चांस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका कैसे होगा, तो आप मान सकते हो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो एक कोना है, त्रिभुज है, उसमें आप देख सकते हो, यानी कि एक छोटा सा यहाँ पर इस कोने भी त्रिभुज होगा और उसमें भी इस तरह से लाइन होगी। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो चौथा नंबर ऑप्शन है, यहाँ पर इसमें कोना नहीं, मतलब कि एक कोना नहीं बना हुआ, उसमें लाइन भी नहीं है, इसमें एक बना हुआ है, तो ये छोड़ दो, और ये भी बना हुआ है, इसको भी छोड़ दो, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब पहले और तीसरे में कौन सा राइट होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर बनाएंगे तो एक लाइन ये, मतलब कि एक लाइन ये और एक अंदर, यानी कि टोटल 2 लाइनें बनेंगी। तो इसमें कितनी है, इसमें 2 लाइनें बनी हुई है, इसमें भी 2 लाइनें बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो लाइन बन रही है उसके देखो यहाँ पर जो एक बीच में, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको आराम से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि ये एक बीच में वर्ग की तरह बन रहा है, सेकंड वाले में भी, ठीक है, तो इसमें भी वर्ग बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें वर्ग नहीं बन रहा है, तीसरे में वर्ग नहीं बन रहा है, जबकि इसमें एक वर्ग बन रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपकी एकदम राइट आंसर हो जाएगी। कैसे बनेगा अभी मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे बनेगा, यानी कि पहले यहाँ से यहाँ तक ये लाइन आएगी, उसके बाद में सेकंड लाइन आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ, ऐसे पहली लाइन और दूसरी लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, उसके बाद में ये तीसरी, बाद में इसके पास में एक ये है, तो ये आ जाएगा, और उसके बाद में जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसे और एक ऐसे, यानी कि यहाँ पर भी एक वर्ग बनेगा और नीचे भी एक वर्ग बनेगा, उसमें एक तिरछी रेखा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 10 प्रश्न हो गए, 11 देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न। 11 पहले से हमने कर दिया, ठीक है, 9 10 नीचे था, ये 11 नंबर कर दिया, तो इसमें बी ऑप्शन एकदम राइट था। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, इसको देखते हैं। हाँ, तो 12 नंबर देखिए, पहले 2 गोले हैं और उसमें बीच में एक आयत है। ठीक है, 2 गोले और बीच में एक आयत है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ देखिए, तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर 2 आयत है, बाहर की ओर 2 आयत और बीच में गोला, तो इसके ऊपर वाले में है, वैसे वैसे इसमें भी है। तो यानी कि यहाँ पर जैसा जैसा होगा वहाँ पर भी इसमें भी ऐसा ऐसा होगा, यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये क्रॉस में दिया हुआ है, क्रॉस में दोनों समान है, यानी कि इसका जो भी होगा ये और ये पूरा समान है, तो ये वाला
और ये वाला भी समान होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि पहले बाहर की ओर 2 गोले होना चाहिए और बीच में एक आयत होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में गोला है तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें भाई बीच में आयत है और 2 गोले हैं, लेकिन इसका क्रम ऐसे है, यानी कि यहाँ पर गोला, बाद में यहाँ पर आयत और यहाँ पर गोला, लेकिन ये तो हमें करना नहीं है क्योंकि इसका क्रम तो ऐसे रखना है। ठीक है, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है। ठीक है, यानी कि इस तरह रखना है, ना कि इस तरह रखना है। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब पीछे ये बच गया, इसमें भी 2 गोले बाहर है और बीच में आयत है, यानी कि ये सही हो सकता है। और चौथे वाले को देखो तो बाहर की ओर 2 आयत है और बीच में गोला है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, ठीक है, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13, 14 और फिर 15, 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में 3 प्रश्न आकृतियाँ दी गई है, चौथी आकृति के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह है, यानी कि हर जगह प्रश्न चिन्ह है। दिया गया है कि प्रश्न आकृति एक निश्चित श्रृंखला है, यानी कि ये फिगर सीरीज वाला आ गया। ठीक है, आकृति श्रृंखला, उस आकृति को ढूंढिए जो प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूर्ण कर दे। ठीक है, फिगर सीरीज कंप्लीशन, यानी कि फिगर सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। अब 13वां नंबर प्रश्न अगर देखें तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर, पहले यहाँ पर 1 लाइन है, उसके बाद में 3 लाइन है, उसके बाद में 5 लाइन है, यानी कि पहले 1 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 5 है। अब यहाँ पर कितनी आएगी, तो अब यहाँ पर 7 लाइन आएगी, क्योंकि हर बार 2-2 लाइनें बढ़ रही है। तो पहले एक गोला, उसके बाद में मतलब कि पहले एक अर्ध गोला और उसके बाद में ऊपर 7 लाइनें। तो इसमें 3 लाइन है तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें 4 है ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न है, 13 नंबर क्वेश्चन, उसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद ये देखो तो यहाँ पर देखिए पहले ये सीधा दिया हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ दिया, उसके बाद में ये से मोड़ दिया, अब इसको ऐसे मोड़ दिया। अब मोड़ेंगे, देखो पहले था ऐसे सीधा, उसके बाद में ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर दिया, उसके बाद में ऐसे टेढ़ा कर दिया। अब उसको ऐसे करेंगे, यानी कि पहले तो गोला ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कौन सा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 3 नंबर तो ठीक है, सही है 3 नंबर, लेकिन 4 नंबर भी आप देखोगे तो 4 नंबर भी इस तरह से ही है और 3 नंबर भी इस तरह से। तो ये पीछे वाला एक आयत है ना, यहाँ पर देख सकते हो कि जो पीछे वाला एक यहाँ पर आयत दिया हुआ है, तो ये ऐसे होगा तो ये आयत पीछे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर दिया हुआ है और 2 आयत दिए हुए, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ए और बी तो पहले से कट जाएंगे और तीसरे और चौथे में अगर देखेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका 13वां कर दिया और 15वां कर दिया। अब नीचे 16वां, 14वां और 16वां कर देते हैं। ठीक है, 13 से 16 तक है ना, तो 13 और 16 कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 13 और 16, अब यहाँ पर देखिए इसमें देखो पहले गुणा है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। अब क्या किया, इस प्लस को यहाँ पर लेके आया और गुणा ऊपर चली गई और माइनस इधर आ गया, यानी कि अब देखो ये प्लस है ना, ये प्लस यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर प्लस आ गया। उसके बाद में ये गुणा यहाँ पर थी, ये ऊपर चली गई, तो यहाँ पर गुणा ऊपर आ गई, और गुणा ऊपर आने के बाद यहाँ पर माइनस था तो ये माइनस नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस इधर था तो ये इसने भी अपना चेंज कर दिया, ये भी आगे इधर आ गया, और यहाँ पर प्लस था तो ये भी ऊपर चला गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहले यहाँ पर माइनस है तो इसने माइनस ने यहाँ पर आ गया, तो ये प्लस की जगह माइनस आ गया। अगली आकृति में ये प्लस था, ये ऊपर चला गया तो गुणा के स्थान पर ये प्लस आ गया। अब गुणा यहाँ पर थी तो यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर गुणा आ गई। तो अब अगली आकृति क्या होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले तो एक आयत होगा, उसके बाद में ऊपर चिन्ह है, ये गुणा का निशान है तो गुणा इधर आएगा, तो यहाँ पर इस साइड में गुणा आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ये माइनस इधर है तो ऊपर चला जाएगा तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस में आ जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर गुणा होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी
प्लस है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोनों जगह गुणा गुणा है। अब ऊपर देखिए, ऊपर इसमें माइनस है, इसमें भी माइनस है, यानी कि ये सही हो जाएगा, इसमें प्लस है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका 14 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, ऐसे देखो ये पूरा त्रिभुज है। ठीक है, ये रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। पहले ऐसे था सीधा, उसके बाद में अब ऐसा हो गया, अब उल्टा हो गया, अब वापस से ऐसा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो सीधा है, गलत हो जाएगा, ये उल्टा है, ये गलत हो जाएगा, ये नीचे है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, अब कई बार कि बच्चे कहते हैं कि सर झूम कर देखते हैं तो कुछ अलग ही दिखता है आकृति, तो पेपर में आप तो झूम कर नहीं सकते, तो जैसा आपको दिखे ना उसी हिसाब से करना है। ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है उसमें। ठीक है, तो ये अपने 3 टाइप पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 3 हो गए ना, हाँ नहीं 4 हो गए पूरे। अब 5वां पार्ट देखते हैं मानसिक योग्यता का। ठीक है, टोटल 10 प्रकार होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में किसी वर्ग का टुकड़ा या भाग दिया हुआ है, यानी कि ये वर्ग दिया हुआ है। वर्ग आप समझते हो ना, ऐसे। ठीक है, स्क्वायर, जिसको स्क्वायर बोलते हैं ना वर्ग को, तो ये वर्ग है, उसका एक भाग दिया हुआ है जिसकी 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी डी, एक भाग वर्ग का दूसरा टुकड़ा है और आकृति का चयन करे जो वर्ग पूरा कर दे। यानी कि ये आयत है, इसमें से क्या किया हुआ है कि कुछ ना कुछ भाग कटा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर इतना कटा हुआ है, तो इसको पूरा करेंगे तो कौन सी आकृति मतलब कि ऑप्शन में से आएगी जिससे ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और ये पूरा भर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऐसी आकृति कहाँ पर है, एक, फिर यहाँ पर, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आएगा और ये भी थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये सीधा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो ये आकृति और ये आकृति दोनों समान हैं। तो अगर ये वाला टुकड़ा यहाँ पर आ जाएगा तो पूरा वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो 17 नंबर में तीसरा ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है। जैसे कि अगर इस त्रिभुज को अपन बनाएं तो यहाँ पर देखिए, इस त्रिभुज को बाहर से ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कि ऐसे त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब दूसरा वाला त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसे आएगा। अब इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए इसमें ये त्रिभुज कैसे बनेगा, तो इसका आपको कलर चेंज करके बता देते हैं। तो एक तो ऐसे आएगा, ठीक है, उसके अंतर्गत, उसके बाद में ये अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, ये अंदर की ओर जाएगा, ऐसे अंदर की ओर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये तो बाहर की ओर आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर अगर फिट करना है तो अंदर की ओर जाना चाहिए। ये भी बाहर की ओर आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब 1 नंबर और 4 नंबर पीछे बच गए। तो 4 नंबर की यहाँ पर आकृति आप देख सकते हो, ये एक पूरी तरह से एक जो कह सकते हैं एकदम सीधा सीधा है, लेकिन ये टेढ़ा दिया हुआ है ये लाइन, तो इसमें तो फिट होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इस आकृति को यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 ऊपर वाले जो आयत है, मतलब कि अर्ध आयत है कह सकते, जो सीधी लाइनें हैं, बीच में कटा हुआ पार्ट है, यहाँ पर ये खाली जगह में ये पूरा फिट हो जाएगा और बाद में त्रिभुज तो बाहर वाला है ही, तो वो आपस में पूर्ण हो जाएगा, एक वर्ग पूर्ण हो जाएगा। तो जो 17 नंबर है उसमें 3 नंबर ऑप्शन और 18 में 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते, 17 और 18 हो गया। अब 19 और 20 को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 और 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
इस आयत को पूरा करने के लिए आप ऐसे करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो। अब ये आकृति कहाँ पर आपको दिखेगी वो बता दो। तो ये तो आयत आकृति होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब यहाँ पर देख लो कि इसको पूरा करना है ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसे कर लो, है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये एक पूरी आकृति बन जाएगी, ठीक है। अब अगर पहले सीधे अगर रखते ना तो पूरा एक आयत नहीं बनता, सॉरी वर्ग नहीं बनता, आयत की तरह बन जाता, क्योंकि इधर छोटा हो जाता और ऐसे बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखो, अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और उसके बाद में ऐसे करके ऐसे करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सीधी, उसके बाद थोड़ी सी तिरछी, और उसके बाद में ऐसे, ठीक है। वैसे आकृति बना के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर थोड़ा सा बाहर, और ऐसे। अब ऐसी आकृति किस में दिख रही है? तो ऑप्शन नंबर डी में एकदम राइट सही तरह से दिख रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो इसमें एक बना हुआ पूरा वर्ग बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको लाइन को मैच करना है, और यहाँ पर एक त्रिभुज की तरह एक आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन किए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुके होंगे मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं 21-22, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 आकृतियों के बाद चौथी आकृति स्थान पर प्रश्न चिन्ह है। पहली 2 आकृतियों में जो संबंध है, इसी प्रकार तीसरी और चौथी, यानी कि जिस प्रकार इन दोनों में संबंध है उसी प्रकार इन दोनों में भी संबंध होगा। अब देखिए किस तरह से है, तो ध्यान से देखिए। इसमें ऊपर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ऊपर एक त्रिभुज है और नीचे एक वर्ग दिया हुआ है। तो इसमें क्या किया, पहले तो एक बाहर वर्ग लगाया और उसके अंदर त्रिभुज लगाया, यानी कि जो नीचे वाला है उसको बड़ा कर दिया। नीचे वाला ये आयत है तो इसको पहले बड़ा कर दिया, और उसमें ऊपर वाले एक त्रिभुज को अंदर रख दिया, ठीक है। पहले तो इतना ही करो कि बाहर नीचे वाले है उसको बड़ा करो और उसमें ऊपर वाले को छोटा रख दो। तो इसमें नीचे क्या है, पंचभुज है, तो इसमें एक पंचभुज बनाओ, ठीक है। उसमें से एक छोटे से वर्ग को अंदर रख दो। तो पहले तो ये चेक करो कि ये कहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सारे ऑप्शन है ना, उसमें से ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये कट जाएगा, क्योंकि इसके अंदर गोला दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर बाकी में सब में देखोगे तो एक पंचभुज बाहर है और उसके अंतर्गत एक वर्ग है। अब उसके अंदर छोटी सी आकृति आ रही है, ये आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो इसमें कौन सी आ रही है, षष्ठभुज आ रही है। इसको जूम करके बताऊंगा तो और भी अच्छे से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत जो आकृति आ रही है वो षष्ठभुज आ रही है, ठीक है। षष्ठभुज कैसे होगी, तो यहाँ पर देखिए कि जो बाहर वाली आकृति है पंचभुज, उसमें एक जोड़ देना है तो आ जाएगी। जैसे जैसे इसमें देखो तो इसमें भी पंचभुज है, तो पंचभुज में पंचभुज है और यहाँ पर एक कम कर दी। अब उससे पहले हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन किस हिसाब से है, ठीक है। तो 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यानी कि पहले बाहर की ओर एक आयत बन गया, उसके अंतर्गत एक त्रिभुज आ गया। अब देखिए बाहर वाला आयत है, तो आयत 4 भुजाएं, उसमें से एक भुजा जोड़ दी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पंचभुज आ जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे यहाँ पर बाहर की ओर एक पंचभुज बनेगा, ठीक है। उसमें से ऊपर वाला नीचे वर्ग बनेगा। अब ऊपर बाहर वाला क्या है, पंचभुज है ना, यानी कि यहाँ पर आप पंचभुज का निशान इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। और उसमें से एक आयत, अब बाहर वाला पंचभुज यानी कि 5 भुजाएं, तो नीचे बीच सबसे छोटा वाला होगा, उसमें कितनी भुजाएं होगी, 6 भुजाएं होगी, क्योंकि यहाँ पर पहले बाहर की ओर आयत था और नीचे पंचभुज है, यानी कि आयत में भी 4 भुजाएं होती, उसमें एक बढ़ गया तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। तो जिसमें षष्ठभुज होगा वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। किस तरह से करना है समझना कि पहले जो नीचे वाला है वो तो बड़ा हो जाएगा, बड़ी आकृति बन जाएगी, उसमें से वो ऊपर वाला आना है, और उसके बाद में जो नीचे वाला है
उसमें जितनी भुजाएं उसमें एक भुजा बढ़ाकर आप उसमें सबसे छोटा वाला अंदर वाला है वो आ जाएगा आकृति। ठीक है, अब देखिए ये वाला 21 नंबर 22 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद में 23 देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए पहले ये एक ऊपर की ओर वर्ग बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया, नीचे 2 वर्ग बना दिए और पूरे गहरे कर दिए। अब यहाँ पर देखो एक नीचे गहरा दिया हुआ है तो ऊपर बनेंगे 2 बनेंगे और यहाँ पर खाली बन जाएंगे, क्योंकि ये भरा हुआ है तो ऊपर क्या क्या बन जाएंगे, खाली बन। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये दोनों ऊपर है। अब ये पहले से भरा हुआ है तो ऊपर 2 जो बनेंगे वो दोनों खाली बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 22 में भी कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब 23 क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 में यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि देखो इसमें एक लाइन और उसके आगे गोला, उसके जस्ट पास में एक लाइन और इससे उसकी ये दोनों तो गोले पास में, और जबकि तीसरा है वो उसके उल्टा है। तो इसमें क्या कर दिया, इस आकृति को जस्ट उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। कैसे उल्टा कर दिया, तो यहाँ पर देखिए कि ये दोनों गोले वाली है, इसको तो इस साइड लेके चले गए, यानी कि ये दोनों देख लो, और ये गोला है इसकी लाइन को उल्टा कर दिया तो यहाँ पर आ गया। वैसे वैसे अब इसको भी हम उल्टा करेंगे तो ये दोनों गोले हैं ये ऊपर चले जाएंगे, तो ये एक लाइन और गोला और यहाँ पर एक लाइन और ऐसे गोला। अब ये दोनों ऊपर आ गए, अब जो ये पास वाला है ये गोला ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी आकृति देख लो कि ये ऊपर की ओर गोला है यानी कि गलत है, ये दोनों नीचे आ गए यानी कि जबकि ये दोनों पास पास में ऊपर है तो ये भी गलत हो जाएगा। ये देखो ये दोनों पास पास में ऊपर भी है और एक नीचे, यानी कि ये सही हो जाएगा। जबकि ये दोनों देखो ये दोनों पास में, जबकि होने चाहिए ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा और 3 नंबर ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 23 में कौन सा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर में देखते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पहले एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, उसमें क्या किया है, त्रिभुज को अंदर रखा है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, उसमें एक बढ़ा दी है तो 4 भुजाएं हो गई, और बाहर की ओर एक आयत कर दिया, और नीचे जहाँ पर ये त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज को छोटा करके अंदर रख दिया और उस बाहर की ओर एक आयत लगा दिया। आयत 3 भुजाओं से एक बढ़ के 4 भुजाएं हो गई, तो एक भुजा बढ़ा ली। तो यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है तो सबसे पहले तो क्या करेगा, ये आयत छोटा हो जाएगा और गहरा हो जाएगा। तो गहरा हुआ आयत किस में है, तो ये तो त्रिभुज है, ये पंचभुज है, ये खाली है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बस इतना ही सा देखना था कि ये त्रिभुज है और ये खाली अंदर छोटा सा गहरा हो गया, जबकि ये आयत है तो ये भी अंदर जाके गहरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 नंबर भी आपका यहाँ पर पूरा होता है प्रकार। अब देखिए आगे 25 नंबर को। ठीक है, 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न की एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ ए बी सी डी दी गई है। उत्तर आकृति में से एक उत्तर आकृति ऐसी चयन कीजिए जिसमें आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बना हुआ है, यानी कि मिरर वाला आपका आया हुआ है। अब देखो मिरर में क्या करना है, जस्ट आपको ऐसे नहीं करना है कि आप परीक्षा में एग्ज़ाम में जो मिरर साथ में लेके जाओगे उसके पास में देखोगे तो एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। मिरर का मतलब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। किस तरह से, ये आकृति इस तरह से दी हुई है ना, तो ये उल्टी ऐसे हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं होगी कि अगर ये आकृति ऐसे दी हुई है तो ये ऐसे उल्टी हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी, जबकि आप ऐसे हो जाएगी, यानी कि इस तरह से ये ऐसे उल्टी हो जाएगी। अब देखिए कि ये गोला है तो दर्पण में सबसे पहले तो ये पास में गोला आएगा और इसके पास में ऐसे त्रिभुज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी में ऐसी आकृति दी हुई है, बाकी में तो कहीं पे है नहीं।
तीसरा ऑप्शन है तो तीसरा थोड़ा सा ऊपर है और बीच में गैप है वो ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 25 में बी। ठीक है, उसके बाद में 26 देखिए। ठीक है, तो 26 में यहाँ पर देखिए कि ऐसे क्रॉस तो चले गई, ऐसे क्रॉस तो हो गई, ऐसे क्रॉस आ गया। अब यहाँ पर देखिए पहले ये वाला यानी कि ऐसे उल्टा, ऐसे उल्टा, फिर ऐसे और ऐसे, यानी कि सेम ही दिखेगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क होगा नहीं। तो ये आकृति तो गलत हो जाएगी ऊपर वाले की तरह से। ठीक है, और ये आकृति सेम है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये तिरछा दे दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 हो गया। अब देखिए 27 28 को देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अब 27 28 में क्या दिया हुआ है, 27 में दिया हुआ है ग दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ग वाली बड़ी लाइन है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बड़ी लाइन आ जाएगी और ऊपर ऐसे आ जाएगा। अब इस ग को लिखना है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग लिखा जाएगा। तो ये तो न लिख दिया तो ये तो गलत हो जाएगा। ये ग उल्टा हो गया तो मैंने कहा था उल्टा तो होगा ही नहीं। ठीक है, और ये ग इस तरह से टेढ़ा लिख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। पीछे ऑप्शन नंबर बी बचा, ऑप्शन नंबर बी और ये ऊपर मैंने बनाया है ये दोनों सेम है, तो ये ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में पत्ती को देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो पत्ती अगर ये दी हुई है तो इसके पास में जस्ट ऐसे पत्ती बन जाएगी। ठीक है, ऊपर वाला पास में होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे पत्ती बन जाएगी और ये आकर ये लाइन ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पत्ती आप सिर्फ इतनी पत्ती को ही देख सकते हो। तो ऐसी पत्ती कहाँ पे भी है, तो ये तो ऊपर दिया हुआ है जबकि यहाँ पर ऊपर तो होगी नहीं, तो ये गलत हो जाएगी। ये इस तरह से पत्ती दी हुई है जबकि ये ऊपर है ना, तो ये इसके पास में होगी, तो ये नीचे नहीं होगी, तो ये भी गलत हो जाएगी। ये सिर्फ टेढ़ी दी हुई है तो ये भी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 तक यहाँ पर मिरर वाला पूरा हो चुका है। अब देखिए अगला, देखिए 8वां भाग देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियाँ दी हुई है। ठीक है, आपको इन 4 उत्तर आकृतियों में से किसी एक आकृति को चुनना है जो प्रश्न आकृति में सन्निहित है, यानी प्रश्न आकृति में दी हुई है, यानी कि प्रश्न आकृति में निहित होनी चाहिए। ठीक है, एम्बेब्ड कहते हैं जिसको। ठीक है, तो वो वाली है सन्निहित। ऐसी आकृति किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें ये बीच वाले त्रिभुज में दिख रही है तो ऑप्शन नंबर ए है, ये सही हो जाएगा। अब ये देखिए ये कहाँ पर सन्निहित है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए है, इसमें दिख रहा होगा पहले ऐसे, उसके बाद में ऐसे, उसके बाद में ऐसे। ठीक है, उसके बाद में ये ऐसे बड़ी लाइन और यहाँ पर ऐसे, फिर ये ऐसे। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, इसमें हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर बी में नहीं बन रही है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये दोनों लाइनें आपस में टच है लेकिन ये दोनों बीच में एक छोटा सा त्रिभुज बना रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये तो सीधा सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 हो गए, 31 देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर कहाँ पे दिख रहा है, तो ये तो सिंपल ही है, ये त्रिभुज बन रहा है तो ऐसे तो लाइन आएगी नहीं, तो ये गलत हो गया। इसमें भी त्रिभुज बन रहा है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अब देखो अगर ऐसे करोगे बाद में ऐसे करोगे, ऐसे भी आ गए, ऐसे भी आ गए, तो बीच वाली लाइन आएगी जबकि ये पास वाली दो छोटी छोटी लाइन है ये नहीं आएगी। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी भी, ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो इसमें क्रॉस वाला है तो ये तो कहीं पे भी नहीं होगा। अब देखो ये है ना, तो ये एक तो ऐसे सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ऐसे, ऐसे और ऐसे, और अंदर 3 लाइनें दी हुई है तो ये 3 लाइनें। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसमें एकदम सन्निहित है, इसमें बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 31 क्वेश्चन है उसमें तीसरा ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हो 3 गोले है लगातार, तो इसमें 3 गोले है ही नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें 1 गोला है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी 1 गोला है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, ये गलत एकदम सही हो जाएगा। बस छोटी छोटी चीज़ें देखनी है और आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अब
आगे देखते हैं 33। 9वां पार्ट है। देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न को कागज़ के टुकड़े, अब कागज़ के टुकड़े वाला आ गया, ठीक है, ढंग से मोड़ा काटा पंच किया गया उत्तर आकृति में चयन करना है। कागज़ के काटने के बाद खोलने से कैसी दिखाई देगी। तो एक चीज़ जैसे याद रखना, जैसे कागज़ को मोड़ोगे ना वैसे ही खोलना है वापस से। जिस तरह से मोड़ रहे हो कागज़ को वैसे वैसे आपको वापस भी खोलना है। अब देखो, सबसे पहले तो ये पूरा एक कागज़ था, ठीक है, उसको हमने इस तरह से मोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब उसको ऐसे मोड़ दिया, अब उसको ऐसे भी मोड़ दिया। अब क्या किया, यहाँ पर इसको कट कर दिया, ठीक है। अब खोलेंगे ना तो पहले ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि सेकंड स्तर पर जो जिस तरह से मोड़ा है ना उसी तरह वापस खुलेगा। यानी कि ऐसे मोड़ा था तो वापस भी ऐसे ही खुलेगा। तो यहाँ पर देखो ऐसे खुल जाएगा वापस, तो ऐसे खुलेगा तो ये एक त्रिभुज, ये एक ऐसे बन जाएगा और एक कट में आ जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे अब ये ऐसे आ गया। अब वापस से पहले ये दिया हुआ है ना पूरा आधा मोड़ा हुआ है तो वापस से आधा खुल जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये सीधा आयत है जबकि ये तिरछी लाइन है। और सी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये तिरछी लाइनें कटी हुई है जबकि ये एकदम सीधी लाइनें दी हुई है, ठीक है। और डी तो होगा नहीं क्योंकि वापस एक इसी तरह से ये और बीच में लाइनें हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ये आपका एकदम राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, जिस तरह से लास्ट टाइम पहले जस्ट आपको देखना है कि कागज़ टुकड़ा पहले यहाँ पर देखो इस तरह से मोड़ा है ना तो ये सबसे लास्ट टाइम खुलेगा। उसके बाद में इस तरह से मोड़ा है तो अब इसके बाद में सीधा काट दिया तो अब वापस खुलेगा ना तो पहले इस तरह से खुलेगा उसके बाद में इस तरह से खुलेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हो गया 33 नंबर, और 35 नंबर भी कर देते उसके बाद में 33, 34 और 36 कर लेंगे। अब देखो पहले इस तरह से मोड़ा है, उसके बाद में इस तरह से, उसके बाद नीचे कट कर दिया। अब खोलेंगे तो लास्ट टाइम इस साइड मोड़ा था, अब इस तरह से वापस खोलेंगे तो यहाँ पर इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा। और यहाँ पर कट किया है ना तो यहाँ पर भी कट आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और वापस ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कट आ जाएगा और यहाँ पर भी कट आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब कट वाला कौन सा दिया हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें कट एकदम 90 डिग्री वाला दिया हुआ जबकि ये थोड़ा सा गोल है तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें सीधा सीधा गलत है दिख रहा है और ऑप्शन नंबर ए है ये पीछे एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 35 भी आपका एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद में 34 और 36 को देखते हैं। अब देखिए 34 नंबर, तो यहाँ पर देखिए पहले एक इस तरह से मोड़ा है, ठीक है, इस तरह से मोड़ा है, उसके बाद में इस तरह से। अब इतना वर्ग बन गया ना, यहाँ पर मोड़ते ये वर्ग बन गया। अब इसको और मोड़ा है, और क्या मोड़ा है इसको, जैसे ये त्रिभुज आधा कट करते हैं ना, आधा ऐसे मोड़ा है और आधा मोड़ने के बाद यहाँ पर गोला बन गया है, ठीक है। तो वापस खोलेंगे तो यहाँ पर एक और गोला आ जाएगा सामने, यहाँ पर एक गोला पूरा हो जाएगा और यहाँ पर एक तिरछी लाइन इधर आ जाएगी। अब वापस इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक इस तरह से तिरछी लाइन आएगी, ठीक है। और गोला यहाँ पर भी मतलब कि पूरा एक गोला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब कि ऐसे देख सकते हो कि बाकी चीज़ें पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लास्ट टाइम इस तरह से मोड़ा है तो वापस खोलेंगे भी इस तरह से, तो ये गोला आधा है तो आधा इस तरह से पूरा हो जाएगा। तो एक गोला इधर, वापस से इसमें भी खोलेंगे तो इसमें भी एक गोला आएगा। बाद में ये जब पूरा उल्टा करेंगे तो यहाँ पर भी गोला तो आएगा ही आएगा। सिर्फ आप गोले को देख लो तो यहाँ पर 4 गोले बन रहे हैं, इसमें चारों लाइन वाइज बन रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 2 बन रहे हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें मतलब आसपास बन रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा जबकि ये चारों गोले एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। तो ये सिर्फ गोले देखने से ही अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 34 में 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि पहले ये सिर्फ
कोने है ना, इसको मोड़ा है, ठीक है। कोने को मोड़ दिया तो आकृति कैसी बन गई, आकृति इस तरह से बन गई, ऐसे बन गई आकृति। अब इसको भी वापस से ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ने के बाद यहाँ पर एक गोला है, अब वापस खोलेंगे ना तो यहाँ पर भी एक गोला आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक गोला है, ठीक है। तो वापस खोलेंगे तो यहाँ पर भी गोला हो जाएगा। अब यहाँ पर पास में जो कोने काटे थे वो वापस से खोलेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटा छोटा गोला आ जाएगा, क्योंकि जस्ट इसके पास में बना हुआ है। तो यहाँ पर लगातार 2 और 2 4 गोले आएंगे। तो यहाँ पर इसमें 2 गोले तो गलत हो जाएंगे, इसमें भी 2 है तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें 6 गोले है तो इसमें भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 36 यहाँ पर 36 क्वेश्चन हो गए। अब आगे देखिए 37 नंबर, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक प्रश्न आकृति और 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों को आकृति से बनाइए। अब यहाँ पर देखिए ये आकृति टुकड़े दिए हुए, यानी कि इस टुकड़ों से कौन सी आकृति बन सकती है। तो यहाँ पर देखो ये तिरछी दी हुई है, तो यहाँ वैसे सीधा 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 5 तो बनेगा नहीं, और ऐसा भी नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है, ये सीधा 3 दिख रहा है तो इस एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाले में ऐसा क्रॉस है तो इसमें भी ऐसा दिया हुआ है, तो ये 3, इसमें 3 बन जाएगा। इसमें कौन सा बन सकता है, तो एक त्रिभुज है और एक डंडा है, तो त्रिभुज भी भरा हुआ है, बाकी तीनों त्रिभुज खाली है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 39 में भी ए हो जाएगा। अब 38 और 40 को देखते हैं, तो यहाँ पर एक एच बन रहा है, तो इसमें भी देख लो एच कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है, तो ये एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बस इतना सा फर्क है कि इसमें टच नहीं किया हुआ लाइन है, ठीक है। यहाँ पर अपन टच करेंगे तो एच बन जाएगा। इसमें यहाँ पर देखिए के बना हुआ है, तो यहाँ पर के किस में बन रहा है, तो इसमें बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 40 प्रश्न जो कि मानसिक योग्यता के 10 प्रकार से है, ये हमारे यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे गणित की, ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे। आपको पहले बता देता हूँ, 40 मानसिक योग्यता के, 20 गणित के और 20 आपके लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो भी होगी उसके होंगे, ठीक है। तो ये आपके आ गए। अब यहाँ पर देखिए मैथ्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर। एक प्रश्न भाग के एक प्रश्न में भाजक 23 है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ठीक है, क्या दिया था मैंने आपको बताया था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई जो आपका आंसर आएगा क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आपको डिवीजन निकालना है, तो यहाँ पर देखिए भाजक कितना है, 23 गुणा 27, यानी कि क्या आ जाएगा, 23 गुणा 27, भाजक गुणा भागफल 23 गुणा 27 प्लस 15। तो 23 को 27 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 23 को 27 से आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। 27 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 27 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 81 आएगा। 81 का यहाँ पर 1 और हासिल 8 लग जाएगी। 27 दूनी 54, 54 और 8 कितने हो जाएंगे, 62। तो यहाँ पर 62, ठीक है। तो 621 प्लस 15, 621 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 3 और 6, 636, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये पूर्ण संख्याओं वाला है क्वेश्चन,
ठीक है, पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाओं का ये प्रश्न है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये अंक दिए हुए हैं 0, 3, 4, 7, 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? तो ये अंक दिया हुआ, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है, तो यहाँ पर 9। उसके बाद में 7 है तो 7, उसके बाद में 5 है तो 5, उसके बाद में 4 है तो 4, उसके बाद में 3 है तो 3, उसके बाद में 2 है तो 3 है, 3 के बाद में 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। हमें क्या कहा? बड़ी और छोटी संख्या का अंतर, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। ये दिए हुए जो डिजिट दिए हुए इनसे बनी हुई होनी चाहिए, और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, डिफरेंस पूछा है तो छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे पहले छोटा अंक आएगा, तो 0 तो हमेशा आपको पता है दूसरे नंबर पर आता है, तो पहले 3 आएगा, उसके बाद में 0, उसके बाद में 4, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर घटा के देख लो, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 1, 5, 8, 0, 7 और 6, 67, 08, 51, 67, 08, 51, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर। पहले सबसे बड़ी संख्या बना लो, उसके बाद छोटी संख्या बना लो, उसके बाद में दोनों को घटा लो, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है? सुनील के पास कुछ घोड़े थे, उसका 1/4 भाग बेच दिया। यदि बेचने के बाद में भी उसके पास 60 घोड़े बचे हैं तो उसके पास कितने घोड़े थे? अब देखो, कोई भी भिन्न है, जैसे कि यहाँ पर 1/4 है, पहले से ही इतना था, उसमें 1/4 बेच दिए, यानी कि उसके पास 4 घोड़े थे और उसमें से 1 घोड़ा बेच दिया, तो पीछे कितने घोड़े बचे? 3 घोड़े बच गए। तो 3/4 भिन्न जो शेष घोड़ों की बची हुई संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 3/4। ठीक है, ऐसे मान सकते हो। तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे मान लो कि घोड़ों की संख्या कितनी थी? x थी। कितनी थी? x थी, जिसमें से उसमें 1/4 भाग बेच दिया, तो उसको घटा दो, तो पीछे कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 1 लगा लो, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4। ठीक है, तो 4 और 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, माइनस 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, तो पीछे घोड़े कितने बच गए? 4x माइनस 1/4 इतने पीछे बच गए। ठीक है, अब इतने बच गए तो इनके बराबर की संख्या कितनी है? तो बराबर की संख्या 60 है। तो ये 4 है, ये 4 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 इधर गुणा में आ गया। ठीक है, तो 60 गुणा 4 यानी कि 240। तो इधर क्या आ जाएगा? 4x माइनस 1 बराबर 6 चौके 24, 240। अब ये माइनस का 1 है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर +1 यानी कि 4x सॉरी, यहाँ पर x/4 होगा। ठीक है, 1 मिनट वापस से करवा देता हूँ। ठीक है, कुल घोड़े कितने थे? कुल घोड़े थे x। ठीक है, तो x का 1/4 भाग कितना होगा? पहले तो ये ज्ञात करो, तो x का 1/4 भाग कितना होगा? तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x/4, तो x/4। ठीक है, ये घोड़ों की संख्या थी जिसको बेच दिया था, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखोगे, दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, 4 में 4 का 1 का भाग देंगे 4, 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x, माइनस 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, 1 को x से गुणा करेंगे तो x/4। तो 4x में से 1 x को घटाएंगे तो 3x/4 बराबर 60। अब ये देखो, 4 भाग में इधर जाते गुणा में, तो यहाँ पर गुणा 4। अब 3x बराबर 240। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर 3, यहाँ पर गुणा में, उधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 240/3। ठीक है, तो 8 या 24, 80। टोटल घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 80, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो अब ऐसे भी देख लो कि 1/4 घोड़े हैं वो बेच दिए, यानी कि टोटल 4 घोड़े थे जिसमें से 1 बेच दिया,
अब पीछे कितने बचे, 3 बचे, तो 3 के बराबर में किसकी संख्या है, 3 के बराबर में 60 है, 3 के बराबर में 60 है। टोटल घोड़े कितने हैं, तो 4 है, तो 4 के बराबर में किसकी होगी, तो पहले 3 के बराबर में 60 है, तो 1 के बराबर में कितनी होगी, तो 60/3 करेंगे तो 20 आएगा, और 4 के बराबर में कितनी होगी, तो 4 20 गुणा 4 करेंगे तो 80 आ जाएगा। कोई भी तरीका अपनाओ, आपकी इच्छा है, ठीक है, सीधा आप कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें 80 घोड़े आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 44 नंबर कि इसको आपको जोड़ना है, तो घबराना मत, नीचे बट्टे में 10 वाली संख्या या 10 के गुणज है तो सीधे आप पॉइंटों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25, पहले तो 25 है, 25 प्लस, अब देखो 2/10 है, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी कि पॉइंट 2 प्लस 3/10 है तो यहाँ पर भी पॉइंट 3 प्लस, अब देखिए नीचे 3 जीरो है तो ऊपर 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो एक तो 4 है, उसके आगे 2 जीरो लगा लो और उसके पहले पॉइंट लगा लो। तो यहाँ पर इसको हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो पहले 25, ठीक है, फिर इसमें पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 004, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 0 5 2 और 3 5 और आगे पॉइंट 25, 25.504, 25.504, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये एकदम राइट आंसर हो गया। अब देखिए 44 क्वेश्चन हो गए, अब यहाँ पर 45 देख लीजिए, ठीक है। हाँ, अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसका मतलब सबको गुणा करने से 1000 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 10 को यहाँ पर देखिए आपस में किसी भी अंक को पहले बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको 5 और 2 को करेंगे 10, 10 गुणा यहाँ पर 5 और 9 को करेंगे तो 5 9 45, तो 10 को 45 से करेंगे तो 1000 तो नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो बी में 7 दिया हुआ है, किसी भी संख्या को 7 से गुणा करेंगे तो पीछे तो 0 तो होगा ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, 10 गुणा 10 100, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, 1000 नहीं आएगा 200 आ जाएगा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अब ये देखो कि इसमें पहले 2 और 5 को करेंगे तो 10, फिर गुणा दूसरे 2 और 5 को करेंगे तब भी 10, गुणा 2 और 5 को करेंगे तो 10, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या 18, 16, 12 और 24 का में से क्या होगा, महत्तम समापवर्त्य HCF क्या होगा, ठीक है। तो HCF का मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का उसमें उस संख्या का भाग जाना चाहिए, तो यानी कि पहले 2 ऑप्शन लेते हैं तो 2 में 18 में भी 2 का भाग जा रहा है, 16 में भी 2 का जा रहा है, 12 में भी 2 का जा रहा है, 24 में भी 2 का जा रहा है, यानी कि 2 हो सकता है। उसके बाद में 3 देखते हैं तो 3 18 में 3 का भाग जा रहा है, 16 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 4 देखते हैं तो 4 का मतलब इसमें 4 का भाग दे दो तो 24 में 4 का जा रहा है, 12 में जा रहा है, 16 में जा रहा है, लेकिन 18 में नहीं जा रहा है, तो 4 भी गलत हो जाएगा। फिर 5 का देखो तो 5 इसमें किसी भी संख्या में 5 का भाग नहीं जा रहा है, यानी कि सब में उसका भाग जाना चाहिए, तो 2 है, 2 इनका HCF हो जाएगा। निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप निकालने बैठ जाओ तो निकाल भी सकते हो तो भी 2 ही आएगा, बाकी आप सीधा डायरेक्ट देख लो कि किस संख्या का इन सब में भाग जा रहा है, तो वो आपका HCF हो जाएगा। अब देखिए 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य और लघुत्तम समापवर्त्य इतना है, अगर एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो सीधा फॉर्मूला LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। तो LCM कितना है, तो LCM यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर LCM देखो, LCM है 180 गुणा 3 बराबर पहली संख्या कितनी है 12, 12 गुणा x।
अब ये x गुणा x का मान ज्ञात करना, 12 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो 12 भाग में हो गई। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब 180 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 2 बचेंगे, 5 चौके 20 यानी कि 45। तो दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 45। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, 47 में कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, आयुष 8:15 पर घर से चलता है, 45 मिनट में स्कूल पहुंच जाता है। 45 मिनट स्कूल जाने में लगते हैं, तो बताइए कि वो किस समय स्कूल पहुंच जाएगा। तो 8:15 पर वो रवाना हुआ, उसको कितने मिनट लगते हैं, 45 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए 45 मिनट इसमें जोड़ दो, तो 45 और 15 60, 8:60। 8:60 का मतलब 9 बजे वो पहुंच जाएगा स्कूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक औसत का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप औसत का भी क्वेश्चन ज्ञात कर सकते हो। यानी कि औसत का फॉर्मूला क्या है, औसत बराबर योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर इनका योग कर दीजिए, 48 + 53 + 38 + 77। जब इन सब का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, 48 + 53 + 38 + 77। ठीक है, सब इन सब का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इनका योग आप कर सकते हो, 8 और 3 11, 11 और 8 38 है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 और 3 10, 8 और 8 16, तो 10 और 16 26, 26 का यहाँ पर 6 हासिल 2, फिर 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 216 आ रहा है। ठीक है, तो 216 राशियों का योग कितना है, 216 बटे राशियों की संख्या कितनी है, तो 48 53 38 और 77 यानी कि 4 है, तो 4 इनमें भाग देंगे तो 5 चौके 20, 1 बचेगा, 4 चौके 16 यानी कि 54। ऑप्शन नंबर बी है ये इनका योग औसत आ जाएगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 50 नंबर वाले देख लेते हैं। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, 45 900 का कितने प्रतिशत है, तो 45 बटे 900 गुणा 100। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 45 में 9 का भाग देंगे तो 5 बार, तो यानी कि 45 900 का कितना प्रतिशत है, 5% है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु 3000 अंकित मूल्य और इस पर 5% की छूट दे रहा है, यानी कि 5% कम, मतलब जितने जितने रुपए की है उसमें 5% निकाल दो और उसमें कम करके उसको छूट दे रहा है, यानी कि कम दे रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो सीधा अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 3000 उसमें 5% छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से 5 को घटाएंगे 95 बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 30 गुणा 95 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 गुणा 95। पहले जीरो का जीरो लिख लेंगे, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 हासिल 1, 3 को 9 से 27 और 1 28, यानी कि 2850 है। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 52 नंबर। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 40,000 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्रधन देना होगा। मिश्रधन पूछा है तो पहले साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, SI बराबर PRT बटे 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है, 40,000 है, तो 40,000 गुणा दर कितनी है, 16%, तो 16 गुणा समय कितना है, 2 वर्ष है, तो 2 बटे 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, फिर 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 और इधर बचेगा 400, तो 400 गुणा 32। ठीक है, तो पहले 2 जीरो के 2 जीरो लगा लेंगे सीधे, फिर 4 को 2 से करेंगे तो 8, 4 दिया 12, यानी कि 12,800 साधारण ब्याज आ गया। हमें मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन का मतलब क्या है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि जितना ब्याज मूलधन हमने उधार लिया उतना तो वापस देना पड़ेगा और ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 40,000 और उसमें से 12,800 को जोड़ देंगे,
तो कितना हो जाएगा 52,800। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगले को देखते हैं। हाँ, ये क्या है, यदि किसी राशि का 1/3 12 है, यानी कि कोई भी राशि मान लो x है, x का 1/3 यानी कि x गुना 1/3 है, वो कितना है 12 है। तो x का मान ज्ञात करो, तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x/3 बराबर 12। तो x बराबर ये 3 भाग में है, इधर जाते गुणा में, तो 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12×3 = 36, यानी कि वह संख्या कितनी है, x का मान कितना आ गया 36 है, वह संख्या कितनी है 36 है। तो उस राशि का 1/4 कितना होगा, तो वो राशि कितनी है 36 है। तो 36 का 1/4 पूछा है, यानी कि 1/4 पूछा है, तो 36 गुणा 1/4, तो 4 से 36 काटेंगे तो 9 बार कटेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 1/3 12 है और 1/4 कितना होगा, तो 1/4 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला 53 नंबर हो गया। एक रेलगाड़ी नई दिल्ली से रेलवे स्टेशन से 10:50 पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 120 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य स्थान पर कितने समय पर पहुंचेगी। तो यानी कि वो दूरी कितनी है, तो दूरी 120 किलोमीटर है। उसकी गति कितनी है, वो कितनी चाल से चल रही है, तो वो चाल कितनी चल रही है 80 है। तो पहले हमें समय ज्ञात करना पड़ेगा कि समय कितना समय लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। तो समय बराबर क्या है, दूरी बटा चाल, तो दूरी 120/80, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 12/8, तो ये दोनों 4 से कट रहे हैं, तो 4×3 = 12, 4×3 = 12। ठीक है, 4×3 = 12/2। अब ये 3/2 घंटे समय आ गया। अब 3/2 घंटे आ गया, हमें तो मिनट चाहिए, तो यहाँ पर देखिए इसको 60 से गुणा कर दो, तो 60 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 30। ठीक है, और 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90 मिनट। कितना मिनट, 90 मिनट आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट। तो यहाँ पर देख लीजिए 10:50 है, तो 10:50 है, इसमें 90 मिनट और जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 0, 5 और 9 14 हासिल, 5 और 9 14, यानी कि 140। ठीक है, यानी कि 10 पूरे बजे और ऊपर 140 मिनट। 140 मिनट का मतलब यानी कि इसमें से 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 नहीं, सीधे 120, 2 घंटे कम हो रहे हैं सीधे, क्योंकि 60 और 60 120 होते हैं, तो 2 घंटे सीधे कम होंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 बज जाएगी, 12 बज के पीछे 140 में से 120 घटाएंगे तो 20 मिनट और कम हो जाएंगे, यानी कि 20 मिनट, यानी कि 12:20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे, आपको पता चल गया कि 90 मिनट लगेंगे, 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो 10:50 तो हो चुके हैं, इसमें 1 घंटा 30 मिनट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 80 मिनट, और यहाँ पर 10 और 1 11 मिनट, 11 बजे। अब 80 मिनट आपको पता है कि इसमें से 1 घंटा कम हो रहा है, तो यहाँ पर 12 बज जाएगी, 80 में से 60 को घटाएंगे तो 20 मिनट, यानी कि 12:20। कैसे भी करो आंसर तो वही आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं 55 नंबर को। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजक में सरलतम रूप ज्ञात करो। ठीक है, तो सरलतम रूप देखो, यहाँ पर सारे रूट है, तो ये रूट 36 का कितना हो जाएगा 6, गुणा रूट 81 का 9, गुणा 49 का 7, गुणा 16 का 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4/9 का 3 और 4 का 2। ठीक है, तो ये 3 से 6 कटेगा, कितनी बार, 2 बार, फिर 2 से 2 कटेगा, तो यानी कि 9 7 63, 63 को 4 से गुणा कर दो, तो 4×3 = 12, हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25, 252, यानी कि 252 ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए
35 को 3/4 अनुपात में बांटने पर बड़ा भाग क्या होगा। बड़ा भाग कितना प्राप्त होगा, तो बड़ा 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है। तो यहाँ पर देखिए 35 गुणा 4 पूछा है, तो 4 बटे टोटल कितना है, 3 और 4 7 है, तो यहाँ पर 4/7। तो 35 से 7 कटेगा 5 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि वो बड़ा भाग कितना होगा, 20 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर छोटा भाग पूछा तो 35 गुणा 3/7, तो 7 से 35 कटेगा 5 बार, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। ठीक है, छोटा भाग 15 और बड़ा भाग 20, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, यानी कि बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बर्तन 2/3 भरा हुआ, 2/3 मतलब 2/3, ठीक है, यानी 2/3 भरा हुआ। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, यानी कि देखो टोटल 3 है, उसमें से 2 भरे हुए, तो पीछे खाली कितने, 1 है, और 1 खाली है, तो खाली के लिए कितने चाहिए, 50 चाहिए, तो 1 खाली है उसमें 50 चाहिए, तो वो पूरा भरने की क्षमता कितना, यानी कि टोटल 3 भरेंगे तो कितना, 1 भरेंगे, 1 भाग भरेंगे तो 50 लीटर चाहिए, तो 3 भाग भरने के लिए 50 गुणा 100 यानी 50 गुणा 3 यानी कि 150 लीटर आपको चाहिए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जब भी भिन्न वाला क्वेश्चन हो तो इस तरह से कर लेना, जैसे 2/3 भाग भरा हुआ है, ठीक है, यानी कि टोटल 3 भाग है, उसमें से 2 भाग भरे हुए, पीछे 1 खाली है, तो 1 भाग खाली है, तो उसके लिए कितना 50 लीटर चाहिए, तो टोटल 3 है, टोटल पूरा भरने के लिए 3 भाग भरने के लिए 50 को 3 से गुणा कर दो, यानी कि 150, ठीक है, तो ये 57 में 150 हो जाएगा। अब देखिए एक वर्गाकार मैदान है, उसके विकीर्ण कितनी है, विकीर्ण की लंबाई है 80 मीटर, तो उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि एक वर्ग है, ठीक है, उसका एक विकीर्ण है, उसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर 80। अब वर्ग की आपको पता है कि कोई भी भुजा होती है, सारे भुजाएं बराबर होती है, तो ये x है तो ये भी x हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर गुणा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर को बेस बोलते हैं तो बेस स्क्वायर प्लस लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो आधार हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना 80 है, तो 80 का स्क्वायर बराबर ये दोनों x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएगा, तो 2x, ठीक है। यहाँ पर 80 बराबर 80 स्क्वायर, ठीक है। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का 64 होता है, यहाँ पर 64 और 1 0 का 2 0 हो जाएगा, 6400 बराबर 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 गुणा में इधर आते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 भाग में आ गया, तो 3200 बराबर x स्क्वायर, ठीक है, 3200 बराबर x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर का मान कितना आ गया, x स्क्वायर का मान आ गया 3200, ठीक है, x स्क्वायर का मान आ गया 3200, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का मान कितना आ गया, x स्क्वायर का मान आ गया 3200, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर अंडर रूट, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट 3200। अब 3200 का तो कोई अंडर रूट होता नहीं है, तो यहाँ पर इसको अपन टुकड़े भी कर सकते हैं। टुकड़े कैसे करेंगे, तो 1600 गुणा 2, 16 दूनी 32, तो 3200 हो जाएंगे। अब 1600 का कितना होता है, तो आपको पता है 16 का 4 और 2 0 का 1 0, यानी कि 40, और बाद में 2 का कुछ भी नहीं होगा तो 2 अंडर रूट में रह जाएगा, यानी कि 40 अंडर रूट 2, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा, 40 अंडर रूट 2, ठीक है। सीधा कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, उससे सीधा आंसर आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट देखिए, हाँ इसमें क्या दिया हुआ है, एक घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3375 घन मीटर है, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर घन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा क्यूब होता है, यानी कि x क्यूब बराबर 3375। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो उसका क्यूब निकालना पड़ेगा। तो क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, पहले इसका वर्ग जो गुणनखंड होते हैं वैसे निकालो, तो 3375, ठीक है। इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 1 1
3 दूनी 6, 5 तिया 15। ठीक है, फिर से 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 9 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचेंगे, 7 तिया 21, 2 बचेंगे, 1 बचेगा, 5 तिया 15। फिर से 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 5 तिया 15। अब 3 का नहीं जा रहा, अब 5 का जा रहा है तो 5 25 आ जाएगा। फिर से 5 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और फिर से 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यानी कि क्या टुकड़े बन गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब क्यूब में आपको क्या करना है, क्यूब ज्ञात करना है ना, तो 3 3 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अगर स्क्वायर ज्ञात करना हो तो 2 2 जोड़े बनाओ, और क्यूब ज्ञात करना है तो 3 3 के। तो यहाँ पर 3 का एक जोड़ा ये बन जाएगा, और इसका भी एक जोड़ा ये बन जाएगा। तो 3 का एक जोड़ा बनेगा 3 गुणा 5 का एक जोड़ा बनेगा तो 5, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। यानी कि x का 15 का क्यूब कितना होगा, 3375। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 15 मीटर आपकी भुजा हो जाएगी। ठीक है, तो 59 नंबर आप आराम से सीख चुके होंगे, कितना आ जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित ग्राफ में वह वर्ग ज्ञात कीजिए जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे से आधी हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ई है उसमें कितने हैं, 60 दिख रहे हैं, और उसके बाद में जो बी है वो बी के कितने दिख रहे हैं, 30 है। तो 60 के 30 आधे होते हैं, यानी कि बी वर्ग है उसकी संख्या है वो ई से आधी है। तो यहाँ पर आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी है, वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैथ्स भी हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमारा पार्ट आ गया लैंग्वेज का। तो यहाँ पर मैं हिंदी का करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी वाले देख लेना ध्यान से। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कभी भी अनुच्छेद, ठीक है, पैसेज करो ना तब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कश्मीर प्रांत स्थित है, कहाँ पर स्थित है, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। दूसरा, कश्मीर की राजधानी क्या है, दिल्ली है, लखनऊ है, श्रीनगर है या फिर शिमला है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, डल झील है या वूलर झील है, पिछोला झील है या फिर चिल्का झील है। ठीक है, गंगाबल झील की गहराई कितनी है, तो 150 फुट है, 200 फुट से अधिक, 500 से अधिक और 400 से अधिक। फिर जून के महीने में यहाँ भी तैरते दिखाई देते हैं, क्या तैरते दिखाई देते हैं, हंस तैरते दिखाई देते हैं, या फूल देते हैं, या पत्थर देते हैं, या हिमखंड देते हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पर कश्मीर प्रांत हमारे देश के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर में स्थित है, यानी कि पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर मिल गया उत्तर में। 61 नंबर हो गया। इसकी राजधानी श्रीनगर है। किसकी राजधानी, श्रीनगर है। तो हमें याद है कि हाँ इसकी राजधानी भी पूछी थी, तो इसकी राजधानी कौन सी है, श्रीनगर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा। कश्मीर की सीमाएँ चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से मिलती है। कश्मीर घाटी लगभग 136 किलोमीटर लंबी और 40 किलोमीटर चौड़ी है। यह घाटी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है। कश्मीर सचमुच हमारे देश का सबसे सुंदर प्रांत है। यहाँ बर्फ़ से ढके ऊंचे पर्वतों से झरते हुए समुद्र, झरने, धरती और बिखरा हुआ रंग बिरंगे फूलों का कालीन दर्शकों के मन को अनायास ही आकर्षित कर लेता है। यहाँ कई सुंदर झीलें हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है, डल झील है। यह श्रीनगर के पास में है। एशिया की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो हमें मीठे पानी की पूछी थी, आपको पता है कश्मीर में है, और उसका नाम क्या है, वूलर झील है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वूलर झील, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मानसबल और गंगाबल झीलें भी अत्यंत रमणीय है। गंगाबल झील की गहराई, तो ये पूछा था गंगाबल झील की गहराई कितनी है, तो 150 फुट से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें राइट हो जाएगा। इसमें जून के महीने में हिमखंड तैरते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा था कि जून के महीने में क्या तैरते हैं, तो हिमखंड तैरते हैं। अगर आपने पहले से प्रश्न पढ़ लिए है ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप सीधा, आपको पता है कि हाँ ये प्रश्न पूछा था, तो वहाँ पर आप
ऑटोमेटिक पेन आपकी रुक जाएगी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन देख लेता हूँ कहाँ पर ये शायद अब पूछा है, तो इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पैसेज बहुत ही सिंपल था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान जो आपकी जीके होती है ना, भारत की जीके, उसके क्वेश्चन है कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। किस किस से सीमाएं लगती? तो चीन, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से। ठीक है, और इसमें एक और पूछ सकता है यहाँ पर, हाँ, कई झीलें हैं जिसमें से सबसे प्रसिद्ध झील, जम्मू कश्मीर की सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी? डल झील है। और यहाँ पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी? वूलर झील है। ठीक है, और आगे तो और कुछ भी नहीं पूछा है। गंगाबल झील और मानसबल झील, ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जीके में भी पूछ सकते हैं, तो ये थोड़ी सी जानकारी होगी तो अच्छी रहेगी। ठीक है, तो पहला पैसेज हमारा यहाँ पर पूरा होता है। दूसरा पैसेज देखते हैं। दूसरा क्या है? बच्चे ने चित्र बनाया था। बच्चे ने किसका चित्र बनाया था? जंगल का बनाया था, टोप का बनाया था, लकड़ी का बनाया था, पशु का बनाया था। डर क्या है? तो डर एक प्रश्न है, कथन है, या फिर आदेश है, या फिर अनुरोध है। बड़ी आयु वाले ने राय न दी होती तो वह लड़का क्या होता है? गणितज्ञ होता, खगोलीय होता, कलाकार होता, या फिर व्याकरण होता। बच्चे ने चित्र बनाना छोड़ दिया। छोड़ा, क्यों छोड़ा? यह उसे यही राय दी गई थी। वह गणितज्ञ बनना चाहता था, उसके पास समय नहीं था, उसे चित्र बनाना नहीं आता था। सुंदर का विपरीत शब्द क्या है? तो सुंदर का व्यवस्थित है, यानी कि बीजी है। प्यारा यानी लवली है। भद्दा यानी कि गंदा है। और लुभावना यानी कि किसी को लुभा सकता है, वो है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए पैसेज में हमने पढ़ लिया, तो पैसेज क्वेश्चन पढ़ लिया। पैसेज देखते हैं। मैं लगभग 6 साल का था। मैंने एक बार पुस्तक में एक सुंदर चित्र देखा। ठीक है, वह एक घने जंगल का चित्र था। उसने घने जंगल का चित्र देखा है, बनाया नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? बनाया किसका है? मैंने जंगल के बारे में सोचा, फिर मैंने एक जंगली जानवर का चित्र बनाया। जानवर का बनाया, यानी कि जंगल का नहीं बनाया, टोप का भी नहीं बनाया, लकड़ी का भी नहीं बनाया, तो किसका बनाया? पशु का बनाया। जंगली जानवर यानी कि पशु है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा। उसको मैंने बहुत बड़ी आयु वाले लोगों को दिखाया और पूछा कि क्या आपको इससे डर लगता है? किंतु उन्होंने मुझे पूछा कि कोई आदमी भला एक टोप से डर सकता है? यानी कि उसने चित्र है ना टोप का बनाया था, लेकिन उसको लग रहा था कि मैंने एक जंगली जानवर का चित्र बनाया है। लेकिन बड़े वाले आदमी तो समझ गए इसने जानवर का नहीं, टोप का बनाया। लेकिन बच्चे के अनुसार बच्चे ने चित्र किसका बनाया था? तो पशु का बनाया था, जंगली जानवर का। मैंने टोप का चित्र नहीं बनाया था। उसको लग रहा था कि मैंने नहीं बनाया, मेरे लिए तो वह एक हाथी था। इसके बड़ी आयु वाले समझ नहीं पाए और उसने मुझे एक राय दी, चित्र बनाना छोड़ो, इसके बदले में भूगोल, गणितज्ञ, व्याकरण पर ध्यान लगाओ। यही कारण है कि मैंने चित्र बनाना छोड़ दिया। तो यहाँ पर पूछा गया था चित्र बनाना क्यों छोड़ दिया, तो उसको वही राय दी गई थी। वह गणितीय नहीं बनना चाहता था, उसके पास समय भी था, वो चित्र बनाना नहीं आता था तो बनाना सीख जाता। ठीक है, बनाना आता था। ठीक है, लेकिन उसको राय दी गई कि आप ये चित्र बनाना छोड़ दो और गणितज्ञ, गणित, भूगोल, व्याकरण में ध्यान लगाओ। ठीक है, इसीलिए मैं एक महान कलाकार नहीं बन पाया। ठीक है, ठीक है, महान कलाकार नहीं बन पाया। तो यदि बड़ी वाली आयु वाले ने राय नहीं दी होती तो वह एक कलाकार होता, बड़ा कलाकार होता, और राय देने के कारण वो बड़ा कलाकार नहीं बन पाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा सीधा ये क्या दिया हुआ। पहले का तो उस बच्चे ने जंगली पशु का चित्र बनाया, अगर वो राय नहीं देता तो वो एक बड़ा कलाकार हो सकता था। ठीक है, उसे राय दी गई इसीलिए उसने चित्र बनाना छोड़ दिया। ये तो तीनों पैसे से आ गए। अब डर क्या है? तो डर कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न तो नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं है, आदेश भी नहीं है, किसी को आदेश दे कि तुम डरो तो ये भी नहीं है, किसी से अनुरोध भी नहीं कर सकते। तो डर एक कथन है, स्टेटमेंट है, ओनली फॉर स्टेटमेंट है, कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुंदर का विपरीत शब्द है, तो सुंदर यानी कि अच्छा, और गंदे को क्या बोलेंगे? भद्दा बोलेंगे, तो यहाँ पर भद्दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विपरीत पूछ सकते हैं, विपरीत यानी कि विलोम शब्द, समान पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पैसेज भी बहुत सिंपल तरीके से हो गया। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं।
तीसरा प्रश्न क्या है, हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता है, क्या है, धर्म भिक्षु और मूर्ख है, कर्जदार और कर्म कमज़ोर है, आलसी है, या फिर गरीब और अज्ञानी है। किसानों को हमेशा किस चीज़ का अभाव रहता है, बीज का रहता है, धन का रहता है, सिंचाई का रहता है, या भोजन का रहता है। हमारे गाँव की उन्नति कैसी है, तो हमारे गाँव की उन्नति धीमी है, थोड़ी धीमी है, औसतन है और बहुत धीमी है। ठीक है, किसान साहूकार से लेता है, क्या लेता है, ज़मीन लेता है, बीज लेता है, या खाद लेता है, या ऋण लेता है। साहूकार किसानों को इस फिर खालिस्तान का फ़ायदा उठाकर मनमाना सूद वसूल करता है, यानी कि ब्याज लेते हैं ना, तो ब्याज की दर ज़्यादा लगा लेता है, जिससे ब्याज ज़्यादा वसूल करता है। तो किसके कारण, उनकी अशिक्षा, यानी कि वो पढ़े लिखे नहीं है इसके लिए, या फिर उनकी लाचारी है, मजबूरी है उसके कारण, या फिर वो गरीब है इसलिए, या फिर वो ईमानदार है इसीलिए। ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे, विकसित देशों में कुछ लोग ही खेती करते हैं। विकसित देश है जो पूरे विकसित है, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पर कुछ ही लोग खेती करते हैं। हमारे गाँव की उन्नति की गति बहुत धीमी है, क्या है, बहुत धीमी है। तो यहाँ पर पूछा था हमारे गाँव की उन्नति की गति कैसी है, तो बहुत धीमी है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता गरीब और अज्ञानी है, तो हमारी ग्रामीण जनता कैसी है, गरीब और अज्ञानी है। तो यानी अधिकांश ग्रामीण जनता गरीब और अज्ञानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें भी राइट हो जाएगा। गरीबी के कारण किसान अच्छे बीज और खाद नहीं खरीद सकते, उन्हें धन का अभाव रहता है। उन्हें किस चीज़ का अभाव रहता है, तो उनके पास धन नहीं होता, पैसे नहीं होते, जिसलिए जो खासकर बीज खरीद नहीं पाते। ठीक है, बीज और खाद खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके पास धन का अभाव रहता है। तो 72 में किसका अभाव रहता है, धन का अभाव रहता है। ठीक है, उन्हें साहूकार से ऋण लेना पड़ता है, यानी कि उधार लेना पड़ता है। तो किसान साहूकार से क्या लेता है, तो ऋण लेता है, उधार लेता है। ठीक है, तो इसका भी उधार हो जाएगा। उसके बाद साहूकार सूद वसूल करता है और किसान इस तरह से हमेशा ऋण के बोझ में। अब देखो, उनके पास धन की कमी होती है, ठीक है, इसीलिए वो बीज नहीं ले पाते, और धन की कमी के कारण वही ऋण लेते हैं, तो उनकी मजबूरी होती है। ठीक है, वो उनकी अशिक्षा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर पढ़े लिखे भी होते तो क्या कर लेते। ठीक है, वो उनकी लाचारी है, उनकी मजबूरी है, जिसके कारण वो उनसे ऋण ले रहे हैं और वो ज़्यादा लगा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाए। तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तीसरा नहीं, 75 5वां प्रश्न। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से पूरा अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक मिनट, अब देखिए, पहले पढ़ते हैं, किसान का नाम क्या था, जहूर, झूरी, हीरा, मोती क्या था वो बताना है। पशु भी किसका भूखा होता है, पशु भी खालिस्तान भूखा होता है, प्यार का, मार का, चारे का, या फिर घास का। ठीक है, गया प्रसाद ने बैलों को रास्ते में बहुत प्यार किया, बहुत भोजन कराया, बहुत मारा पीटा, या बहुत दौड़ाया। रात होने पर बैलों ने निश्चय किया, क्या निश्चय किया, भाग जाने का, वहीं रहने का, कार्य करने का, या फिर गया प्रसाद को मारने का। बैल झूरी के पास लौट आए क्योंकि झूरी उनके चारे पानी का ठीक से ध्यान रखता था, उन्हें कभी मारता पीटता नहीं था, उन्हें प्रेम करता था और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये तो हो गए। अब देखते हैं, झूरी नाम का एक किसान था, तो पहले ऑप्शन का आंसर हो जाएगा झूरी। उसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। ठीक है, दोनों बैल आपस में बहुत प्यार था। झूरी उन्हें चारा पानी बहुत ध्यान रखता था, कभी भूलकर भी मारता पीटता नहीं था। वे झूरी को बहुत चाहते थे, और पशु भी प्यार का भूखा होता है। तो यहाँ पर देखिए, पशु भी प्यार का भूखा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसका भूखा होता है, प्यार का। गया प्रसाद झूरी की पत्नी का भाई है। गया प्रसाद क्या है, झूरी का भाई है। एक बार वह हीरा और मोती, यानी कि दोनों बैल है, उनको वह अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह उन्हें कहाँ और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में बैलों को बहुत मारा, बहुत पीटा। ठीक है, तो वहाँ पर देखो, गया प्रसाद ने रास्तों में क्या किया, उनको बहुत मारा और पीटा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है,
उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु उन्होंने सूंघा तक नहीं। ठीक है, सूखा घास डालोगे तो वो खाएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा मिलता था। रात होने पर दोनों बैलों वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। तो रात होने पर उन्होंने क्या निश्चय किया? भाग जाने का निश्चय किया। तो 80 नंबर ए हो जाएगा। उन्होंने जोर से रस्सियाँ तोड़ डाली और वो भाग निकले। सुबह होने पर झुरी उनके थान पर खड़े देखा। वह सब कुछ समझ गया कि जब ने झुरी ने उन बैलों को वापस देखा तो वो सब कुछ समझ गया कि उसको मारा पीटा होगा, इसीलिए वो वापस आ चुका है। ठीक है, तो बैल झुरी के पास लौट आए, क्योंकि झुरी उनको चारे पानी की ठीक से ध्यान रखता था। सही है। झुरी उन्हें कभी मारता पीटता भी नहीं था। सही है। झुरी उन्हें बहुत प्रेम करता था। सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे कथन सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा? 80 के 80 प्रश्न हमने पूरे कर लिए। ठीक है, आपको जितने भी मार्क्स आए, ठीक है, आपने अपने अनुसार भी किया होगा, तो आपको जितने भी मार्क्स आए, जितने भी आए, जैसे कि अगर किसी को 79 आए है तो 79/80। ठीक है, किसी को 80 आए है तो 80/80। किसी को अगर 60 भी आए है तो 60/80। ठीक है, ऐसे लिख कर कमेंट कर देना। यहाँ पर लाइव चैट में मत लिखना, सभी बच्चे अपना नाम, जैसे कि कोई किसी मेरा पुरुषोत्तम है तो पुरुषोत्तम। ठीक है, मुझे कितने मार्क्स आए? 80/80 आए, तो यहाँ पर 80/80। ठीक है, या फिर 60/80 आए तो 60/80। जो भी आपको मार्क्स आए पहले अपना नाम लिख लो, और उसके बाद में जितने भी मार्क्स आए कमेंट करके ज़रूर बता देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे लाइव में जुड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ पर चैट में मत लिखना, सारे कमेंट कर लेना। ठीक है, ओके बाय। आज के लिए इतना ही, आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।